भारतीय सेना द्वारा हाल ही में अंजाम दिए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर पूरे देश में गर्व और उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में ऊना भाजपा मंडल द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता, युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा, ऊना सदर के विधायक सतपाल सत्ती मुख्य रूप से उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा ऊना के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह से प्रारंभ होकर बाजार से होती हुई रेस्ट हाउस वापस पहुंचे। यात्रा में युवाओं के जोश और देशभक्ति के नारों में वातावरण को पूरी तरह राष्ट्रीय बना दिया है। हर हाथ में तिरंगा और हर दिल में भारतीय सेना के लिए सम्मान दिखाई दिया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए ऊना सदर के विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पूरी तरह सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि अब भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की रणनीति पर कार्य कर रहा है। हमारी सेना ने सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को सफाया किया है। रणधीर शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप एक मारोगे, हम चुन चुन कर 100 मारेंगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के स्थगन के बाद आदमपुर एयरबेस जाकर सेना का हौसला बढ़ाया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर और भुज के वीर सैनिकों को देश की ओर से सल्यूट भी किया है। जिनके घरों से कोई व्यक्ति होमगार्ड में भी नहीं है, वो लोग युद्ध की बातें करते हैं। जो लोग, जिनके परिवार, जिनके बच्चे आज सेना के अंदर पराक्रम दिखा करके विश्व के अंदर भारतीय सेना का नाम रोशन कर चुके, इस समय उनका गुणगान करना हमारा धर्म बनता है, ना कि सेना की हुई कार्रवाई को छोटा करना। तो इसलिए कई लोग जो युद्ध की बात करते हैं, उनको ध्यान में आना चाहिए कि इसके कारण हम लोगों ने इतना मान सम्मान हासिल किया है। जो हमने 9 आतंकवादी अड्डे तबाह किए, उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई की। क्वेटा के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पेशावर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर, अलग अलग जगहों तक हमारी सेनाओं ने जो अपना पराक्रम दिखा के मान सम्मान अर्जित किया, उसको मान देने के लिए आज ये तिरंगा यात्रा है। इसलिए ये जो युद्ध की बात करने वाले लोग हैं, इनको ध्यान में आना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पहले बोल दिया था कि हम लोग बदला लेंगे। बदला लिया। जब उन्होंने रॉकेट लॉन्चर फेंके तो हमने मिसाइल फेंकी। जब मिसाइल के बाद वो चलाया और उन्होंने अपील की कि जो युद्ध रुकना चाहिए, युद्ध शुरू नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद ये सारा शांति का माहौल बना। और आगे भी मोदी जी ने कहा है कि सिंदूर जो हमारा अभियान है वो हमारा चालू है, और जब भी जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को ऐसी हरकत करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तिरंगा यात्रा का संदेश जगह जगह, गांव गांव, बूथ तक हम लोग इसका अभियान चला रहे हैं और लोगों तक इस अभियान को पहुँचाएंगे सेना के सम्मान के लिए। यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम इस देश के आम जनमानस को ये संदेश दें कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी घटना घटी थी, उसका हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह किए, 100 के लगभग आतंकवादी मार गिराए, और जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनके 11 एयरबेस सिस्टम जो है वो नष्ट किए, वो तबाह किए, और उससे घबराकर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, और तब जाकर जो है वो सीज फायर हुआ। क्योंकि देश में कुछ विपक्षी दल सेना की इस बड़ी कार्रवाई को कम आंकते हैं, आलोचना करते हैं। इसलिए सही संदेश जनता तक जाए, उस उद्देश्य को लेकर पूरे देश के हर शहर, हर गांव में इस तरह की तिरंगा यात्रा योजना आयोजित करके आम जनमानस को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में सैनिकों ने जो काम किया है उसकी जो है मैसेज देने की, उसके संदेश देने की कार्रवाई इसके माध्यम से होगी।